नमस्कार, समय है जवाब तो चाहिए का और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। आज हम बात करेंगे वक्फ कानून विवाद के उस पहलू की जिसकी चर्चा अब तक किसी ने नहीं की। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुतवल्लियों की। मुतवल्ली मतलब वो तगड़े और धनवान मुसलमान जिन्हें वक्फ कानून के संशोधन होने से सीधी चोट पहुंची है। ये वही हैं जो अब तक वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट के नाम पर सैकड़ों करोड़ छाप चुके थे, लेकिन मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन कानून लाकर इनकी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। और आप जो ये वक्फ संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन और बड़ी बड़ी सभाएं इधर उधर देख रहे हैं, वे सभी ये मुतवल्ली ही करवा रहे हैं और कर रहे हैं। और ये सब हम यूं ही हवा में नहीं बोल रहे हैं, जरा समझिए। हमारे द्वारा कही गई हर बात का एक आधार है, तर्क और उदाहरण है जो हम आपके समक्ष आज रखने जा रहे हैं इस कार्यक्रम में। आसान शब्दों में अगर आपको हम समझाएं तो आप 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हुए उस प्रदर्शन को याद करिए जिस प्रकार से उस आंदोलन से छोटे छोटे गांव के आम और गरीब किसान गायब थे और फंडिंग प्राप्त किसान उस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। ठीक उसी तरीके से, इसको भी समझ लीजिए, ठीक उसी तरीके से वक्फ कानून के खिलाफ जारी प्रदर्शन में एक भी गरीब और पसमानदा मुसलमान नहीं है, बल्कि तमाम मुतवल्ली वक्फ संशोधन का विरोध कर रहे हैं। खैर, मुतवल्ली तो एक्सपोज हो गए, लेकिन सवाल कई हैं जिस पर चर्चा भी बहुत जरूरी हो जाती है। सवाल हम आपको एक एक करके बताएंगे ताकि आप समझ पाएं कि इस चर्चा का आधार क्या होना चाहिए। क्या वक्फ संपत्तियों पर दशकों से चले आ रहे अवैध कब्जों और लूट का अब पर्दाफाश हो गया है क्या, इसीलिए इस प्रकार के प्रदर्शन हो रहे हैं? दूसरा सवाल, क्या मुतवल्लियों की बौखलाहट इस बात का संकेत है कि उनकी दुकानें अब बंद हो गई हैं? तीसरा और अहम सवाल, क्या इस प्रकार के विरोध करना देश हित के खिलाफ नहीं है क्या? क्योंकि सरकार तो ये संशोधन गरीब वक्फ में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए किया था, गरीबों के लिए। चौथा सवाल, क्या विपक्ष को मुतवल्लियों की चिंता है या देश के गरीब और पसमानदा मुसलमानों की? करेंगे चर्चा आज इन्हीं सवालों के आधार पर, इनको आधार बनाएंगे और चर्चा करेंगे। मुतवल्लियों को एक्सपोज तो हमने कर दिया, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, उसमें तमाम प्रतिक्रियाएं भी हैं, वो भी आपको सुनाएंगे। कि जो हमारे पर्सनल लॉज हैं जिसको हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोटेक्ट किया है, मजहबी रिलीजियस उसमें जो 8-10 चीजें हैं, तलाक है, हिबा है, उसमें वक्फ शामिल है। वक्फ शामिल है उसमें। वो कैसे कहते हैं कि ये मजहबी नहीं, खालिस मजहबी है हमारा। और मजहब के जरिए, मजहब के लिए हमारे बुजुर्गों ने मुस्तकिल गरीबों कमजोरों को मदद के लिए उसको अल्लाह के नाम पर वक्फ किया है, तो खालिस मजहबी है वो। तो ये लोग एक तमाशा कर रहे हैं और जितने टीवी चैनल पर इन तमाम जोकरों को लाके बिठा रहे हैं, ये तमाम के तमाम एक सेक्शन हमको बता दो जो वक्फ बोर्ड की 70% जमीन पर काबिज है, उसको हासिल कर लिया जाएगा। बताओ हमको, आप कोई नहीं बता सकते। कानून इसलिए बनाया गया ताकि आरएसएस के 100 साल के जश्न जो मनाया जा रहा है, ये आरएसएस को एक तोहफा देने के लिए और इस मुल्क के सेकुलरिज्म को, इस मुल्क की आइन को कमजोर करने के लिए, इस मुल्क की तहजीबों को खत्म करने के लिए और मुसलमानों के ईमान पर, उनकी मजहबी इबादत गाहों पर निशाना बनाने के लिए। हम तो पहली बार 2014 में मंत्री बने। हमने जिंदगी भर हम लोग विपक्ष में बैठ करके काम किया है। हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि संसद का कानून को हम नहीं मानेंगे। हम लोगों ने कभी भी सड़क पर उतर के नहीं कहा। हम लोग दबाव डालते थे, कानून बदलना चाहिए, कानून बनाना चाहिए, ये कहते थे। हमने कभी ये नहीं कहा कि संसद का कानून को हम नहीं मानेंगे। हम कैसे कह सकते हैं इस देश का नागरिक होते हुए? इसलिए ये लोग जो काम कर रहे हैं, ये देश को बहुत नुकसान पहुंचाने वाले हैं। और ये गलत फहमी में ना रहे, मुसलमानों में भी बहुत बड़ा वर्ग के लोग, लाखों लोग आकर के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। कुल जमा यही है कि वक्फ संपत्तियों पर दशकों से जो अवैध कब्जे थे, जिसके माध्यम से जमकर धन उगाही हो रही थी, उन सब का अब हो गया पर्दाफाश। इसीलिए ये बौखलाहट
प्रदर्शन के रूप में, आंदोलनों के रूप में दिखाई दे रही है। हमारे साथ कौन कौन से मेहमान हैं उनसे आपका परिचय कराएंगे, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अविरल मलिक हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन, प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्ट हो। अविरल, वेलकम, आपका स्वागत है। वाचस्पति द्विवेदी जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। वाचस्पति द्विवेदी जी, आपका भी स्वागत है। हाजी नाजिम, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ कनेक्ट हो गए, स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हाजी नाजिम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ एडवोकेट सहर नकवी, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर कनेक्ट हुई हैं, उनसे भी हम समझेंगे और क्या वर्जन उनका है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अविरल, शुरुआत मैं आपसे करूंगा। जब से वक्फ संशोधन कानून इंट्रोड्यूस हुआ है, जब से आया है, तब से मैं देख रहा हूं दिल्ली से लेकर अलग अलग जगहों पर कर्नाटका में तमाम आयोजन हो रहे हैं और तमाम प्रदर्शन के माध्यम से विरोध इसका किया जा रहा है। आपको लगता है क्या कि ये बौखलाहट इसलिए है क्योंकि अब दुकानें बंद हो रही हैं, जो अल्लाह के नाम पर इस प्रकार की बातें करके ये लोग गरीब मुसलमानों का हक खा रहे थे, इनकी दुकानें बंद हो रही हैं, इसलिए ये बौखलाहट है कि अब दुकान कैसे बंद होने दे अपनी? जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय है असदुद्दीन ओवैसी का या एमआईएम का, कांग्रेस पार्टी का, इंडी गठबंधन और विपक्ष के जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी हो, बिहार की आरजेडी हो, जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी हो, महाराष्ट्र की एक प्रकार से एनसीपी शरद पवार या शिवसेना यूबीटी हो, ये तमाम सारे राजनीतिक दल गरीब मुसलमान को भ्रमित कर रहे हैं। आज भी कर रहे हैं, कल भी कर रहे थे और भविष्य में भी करने का प्रयास में है। तो निश्चित रूप से गरीब मुसलमान समझ चुका है और जाग चुका है कि किस प्रकार से गरीब मुसलमान को भ्रमित कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं, मजहब के नाम पे भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। और जहां तक विषय वक्फ बोर्ड का, वक्फ बोर्ड से आम मुसलमान को पूर्व में क्या लाभ हो रहा था, इस विषय पर असदुद्दीन ओवैसी को डिबेट करनी चाहिए। मैं खुला चैलेंज सुदर्शन न्यूज टेलीविजन चैनल के माध्यम से एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को देना चाहूंगा। वो आए, जिस मंच पे चाहे, जिस व्यक्ति से चाहे, बीजेपी के जिस नुमाइंदे से चाहे, मेरे से चाहे, आए और सामने और डिबेट करें, किसी भी व्यक्ति से डिबेट करें। अगर उनमें क्षमता है वो डिबेट करें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वक्फ बोर्ड क्या लाभ गरीब मुसलमान को दे रहा था, क्या लाभ आम मुसलमान को दे रहा था। आम मुसलमान के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, इसकी चिंता किसी पार्टी ने की। ठीक है, मैं लौटूंगा बाकी मेहमानों से भी एक बार ओपनिंग रिमार्क हम ले लेते हैं, फिर लौट कर आऊंगा, फिर हम विस्तार से इस पर बात करेंगे। क्योंकि जो मुतवल्ली हैं, जिनका काम होता है इन तमाम जगहों का, इंक्लूडिंग मस्जिद, अनाथालय, इन सभी जगहों का मैनेजमेंट करने का, प्रबंधन करने का, लेकिन वो लोग इसकी आड़ में जिस प्रकार से उगाही कर रहे थे धन की, अब उनकी दुकानें बंद हो रही हैं, इसलिए समस्या जो है वो खड़ी हो गई है। इन मुतवल्लियों पर बात करना बहुत जरूरी, बताना बहुत जरूरी। जिस प्रकार से कृषि कानूनों के समय में असली किसान घरों में बैठा, तो उसी प्रकार से गरीब मुसलमान जिसका वाकई में हक है इन वक्फ की जमीनों पर, वो अपने घरों में बैठा, प्रदर्शन मुतवल्ली कर रहे हैं। हमारे साथ वाचस्पति द्विवेदी जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, वो भी कनेक्ट हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। वाचस्पति द्विवेदी जी, सीधा सवाल, कांग्रेस किसके साथ खड़ी है? इन मुतवल्लियों के साथ जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं, जो अपनी जेबें भर रहे थे, या उन गरीब मुसलमानों के साथ जिनकी वाकई में नीड है, जिनको नीड है वक्फ की जमीनों की, या उनके लिए व्यवस्थाएं होनी चाहिए? किसके साथ कांग्रेस खड़ी, स्टैंड क्या है आपका? आपको और आप सभी को, सदस्यों को बहुत बहुत सादर नमस्कार। सबसे पहले मुझे पहलगांव में जो आतंकी घटना हुई है उसकी मैं मजम्मत करता हूं और सरकार से यह अपेक्षा करता हूं कि स्ट्रिंजेंट एक्शन उनके ऊपर लिया जाना चाहिए। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि मुतवल्ली और इन सब का जो मसाइल है, जो मसला है, उसका किसी राजनीतिक पार्टी या उससे कोई लेना देना नहीं है। 1995 में जो वक्फ बोर्ड का संशोधन हुआ था उसमें बीजेपी शामिल थी और उसमें जो भी कोर्स ऑफ करेक्शंस हुए थे उसमें वो सहमत थे। अगर उन्हें 1995 के कोर्स ऑफ करेक्शंस में इस बात पर उनको दर्द था, उनको इतनी पीड़ा थी कि मुसलमानों में, चाहे वो खोजा मुसलमान हो, चाहे वो पशमानदा मुसलमान हो या अन्य प्रकार के गरीब मुसलमान हो, तो उनके रेट्रोस्पेक्शन के लिए उस समय भाजपा ने प्रयास क्यों नहीं किया था? करना चाहिए था। चलिए उस बात को आगे बढ़ाते हुए छोड़ते हैं। आज का जो विषय है वो हम आज बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी का सीधा सीधा स्टैंड है कि हक जो है वो अल्लाह की जमीन का, क्योंकि जो वक्फ की गई जमीन है और वक्फ बाय यूजर है, वो सीधा सीधा उस पर कोई नहीं है। और सीधा जो मसला बिल्कुल सब्सिडीज है और वहां पर सीधे सीधे जिस प्रकार आपत्ति उठाई है सीजीआई साहब ने, उसके प्रत्युत्तर में जिस प्रकार निंदनीय, अति क्या शब्द इस्तेमाल करें, इस प्रकार निशिकांत दुबे ने कहा है कि सीजीआई इस देश में दंगे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ज्यादा खराब
वाचस्पति जी आपकी तो मेरा मानना है, हाँ नहीं मेरा वाचस्पति मानना जी है, आपकी तो उर्दू भी काफी अच्छी है। मैं आप देखा कि आप उर्दू के शब्दों का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं, तो आपके पास शब्दों की कमी कैसे हो सकती है? मैं तो चाह रहा था कुछ अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें उर्दू के, और मुझे सुनने को मिलते हैं। लेकिन खैर आप बने रहिएगा, आपसे हम विस्तार से इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन दो मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, सर नकवी जी दिखाई दे रही हैं और हाजी नाजिम जी कनेक्ट हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। हाजी नाजिम जी देखिए, एक बात बहुत क्लियर है कि वक्फ की संपत्तियां तो अल्लाह की संपत्तियां होती हैं, उनके नाम पर होती, लेकिन इन संपत्तियों को राजनीतिक इस्तेमाल इसका कैसे होने लग जाता है? इसका जो है हम देखते हैं कि गैर कानूनी तरीके से लोग इस्तेमाल करने लग जाते हैं, धन उगाही का जरिया बना लेते हैं। ये सब कैसे जायज़ हो जाता है? जो प्रॉपर्टी अल्लाह की है उसका राजनीतिक इस्तेमाल कब से कैसे होने लगा? ये कहां तक जायज़ है, जरा बताइए हाजी नाजिम। आशीष जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? आपकी आवाज पहुंच रही है हाजी नाजिम। हाँ, देखिए मैं शुरुआत करता हूँ। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आशीष जी देखिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सुदर्शन न्यूज पे आशीष जी बार बार अल्लाह का नाम ले रहे, अल्लाह का नाम ले रहे, बड़ा अच्छा लग रहा था। और लग रहा था कि हाँ देखिए, अब सुदर्शन न्यूज भी सेकुलरिज्म की बातें करने लगा, तो अच्छा लगा। और रही बात है कि जिस तरीके से अभी यहाँ पर आप ही के टीवी डिबेट पर अविरल भाई बहुत कह रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ डिबेट करने की बात या चैलेंज करें, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ भाई, आप चैलेंज के उनके आसपास तक भी नजर नहीं आएंगे। आप बार बार कह रहे थे गरीब मुसलमान, तो भाई भारत के अंदर गरीब मुसलमान ही रहते, क्या हिंदू गरीब नहीं रहते? उनके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते तो पूरे देश को पता चल जाता। 80% पसमानदा मुसलमान रहता है यहाँ पर, गरीब मुसलमान 80% है इस देश में। अगर हम उनके हक की बात कर रहे हैं, हम जब ये कह रहे हैं कि जब आप लोग कहते हैं कि ये जमीनें वक्फ की वो अल्लाह के नाम पर होती, यही कह के तो आप लोग पूरा माहौल सेट कर रहे हैं। अगर जब अल्लाह के नाम पर होती तो उसका राजनीतिक इस्तेमाल कैसे होने लग जाता है, उसका आर्थिक रूप से इस्तेमाल कैसे होने लग जाता है, धन उगाही का माध्यम कैसे बन जाता है? ये कहां तक जायज है, मैंने ये पूछा आपसे। हाँ आशीष जी देखिए, मैं वहीं आ जाता। देखिए जो अभी आपने अभी देखिए, ये जो मुतवल्ली हैं, अभी देखिए एक खबर आई है अहमदाबाद में, वो हम स्क्रीन पर चला भी रहे हैं हाजी नाजिम। अहमदाबाद में एक वक्फ की प्रॉपर्टी पकड़ी गई है, उसमें 100 करोड़ का घोटाला हुआ था। उसमें ये मुतवल्ली जो है वो उसका इस्तेमाल कर रहे थे, 100 करोड़ का घोटाला। इस प्रकार से ना जाने कितने सैकड़ों हजारों करोड़ों का घोटाला, ये जो तगड़े अमीर धनवान मुसलमान जो है उन्होंने खूब मलाई खाई, अब गरीबों को कुछ मिला नहीं। अब जब ये संशोधन हो गया, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी मोदी सरकार ने, तो अब इस बात की बड़ी तकलीफ हो रही है, इस बात को लेकर बहुत बुरा लग रहा है, इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं मुतवल्ली। प्रॉब्लम गरीब मुसलमानों को नहीं हो रही, वो तो अपने घरों में सुकून से बैठकर 2 रोटी खा रहा है। प्रॉब्लम इन मुतवल्लियों को हो रही है जिसकी दुकानें बंद हो रही हैं। क्या मैं गलत कर रहा हूं सर नकवी? जी देखिए, आप गलत नहीं कह रहे हैं। हक तो लोगों को मारा जा रहा था इससे पहले भी, लेकिन बात ये होती है कि जैसे कोई किसी की पर्सनल चीज है, ये फोन है मेरा, देखिए इस फोन को अब मैं खुद की मालिक हूँ, मैं चाहूँ सरकार को दान कर दूं या वक्फ में दान कर दूं। यहाँ पर ये मसला आता है, किस वक्फ में जो प्रॉपर्टी लोग देते हैं वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी दान नहीं करते, अपनी पर्सनल चीजें दान करते हैं। उनका कहीं पे अगर घोटाला हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन ये कहिए कि उसमें सरकार के कोई अधिकृत कर लिया, अनाधिकृत कब्जा कर लिया है तो उसको रिमूव करा दिया जाए। संशोधन जहां तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुन रहा है इस चीज को, उनका फैसला सर्वोपरि होगा, सराखों पर होगा, जो भी करेगा फैसला वो कबूल मंजूर होगा। लेकिन अभी इस पर बहुत ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन मैं इतना जरूर मेरा सर नकवी जी सवाल ये था कि चूंकि आपने इसका एग्जाम्पल दे दिया कि वक्फ की जमीन होती क्या है, भाई आप अगर चाहें आप अपनी जमीन हाजी नाजिम को दान कर दे, वक्फ के नाम पर दान कर दे, हाजी नाजिम को मुतवल्ली इसका बना दें कि भाई वो अब जब देख रेख करेंगे, और हाजी नाजिम आपके उस जमीन का इस्तेमाल निजी चीजों के लिए करने लग जाएं। वो आपने सोचा कि भाई अनाथालय खुलेगा बच्चों के लिए, और हाजी नाजिम उसका इस्तेमाल जो है वो धन कमाने के लिए करने लग जाए, आपने निजी संपत्ति घोषित कर लें, तो क्या ये गलत नहीं है? नहीं, ये तो सरासर गलत है कि उसका अवैध रूप से इस्तेमाल किया जाए। किसी ने आपको विश्वास में दान की कि मेरे धार्मिक कार्य होंगे, जैसे देखिए अखाड़ा परिषद देश में बना हुआ है, वो अपने हिंदू समाज के लिए, सनातन समाज के लिए वर्क करता है। अगर वहां पे किसी मुस्लिम को अध्यक्ष बना दिया जाए अखाड़ा परिषद का, तो वो धार्मिक कार्य नहीं कर पाएगा। भले ही लोगों को ऑब्जेक्शन ना हो, लोग उसे अपना दिल से स्वीकार कर लें, लेकिन वो कार्य आपकी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सामाजिक कार्य नहीं है, वो सोशल वर्क नहीं है, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं है। वो एक धार्मिक संस्था है जहाँ पे नमाज, रोजा, फातिहा, दरूद, इन चीजों को ऑर्गेनाइज किया जाता है।
तो इसमें गरीब और अमीर का सवाल ही नहीं उठता। अगर गरीब ना औलाद है कोई किसी का, किसी की कोई वारिस नहीं है, कोई फातिहा पढ़ने वाला कब्र पे नहीं है, तो होता यह है कि कलाम पाक भी उनको दान किए जाते हैं, कलाम पाक पढ़े जाते हैं, उनके लिए तिलावतें की जाती हैं, उनके आमाल के लिए। जो मर गए, खत्म हो गए, तो उनको मदरसे के बच्चों को दे दिया जाता है कि आपको सवाब मिलेगा, आपको पैसे भी दिए जाएंगे, आप इनके लिए कुरान खानी कर दें, पर्सनल काम है। वहां पे अदर कास्ट कोई और नहीं कर पाएगा इन चीजों को। यहाँ पे ऐतराज दर्ज कराया गया है, इसको अगर अमेंडमेंट करा जाता है तो इसमें कोई गलत नहीं है। अगर अपने किसी कल्चर का इंसान होता है तो उसको चीजें आती हैं, वो कायदे से कर पाएगा। मेरा सिर्फ ये कहना, पर्सनल चीज का मालिक इंसान व्यक्ति खुद होता है, वो किसी को दे सकता है। अवैध रूप से जिस तरह से इसका मिसयूज किया जा रहा है, हाँ, मिसयूज पे अगर अमेंडमेंट है तो बिल्कुल कर दिया जाए, उसमें क्या परेशानी हुई। उसको नहीं, इन मुतवल्लियों ने दरअसल सर नकवी, इन मुतवल्लियों ने ना इस पे अपना मालिकाना हक, नकली मालिकाना हक बना रखा था। हाँ, बेची गई है, प्रॉपर्टी बेची गई है, हाँ, प्रॉपर्टीज बेची गई है। और ये आपसी बड़ा, देखिए एक केस मेरे पास आया था, मैं एडवोकेट हूँ, कि एक उस केस में वक्फ की जमीन को क्या किया था, विजय माल्या का बार खुलवा दिया था। देखिए, विजय माल्या का अब वक्फ की जमीन पे जहां मस्जिद बनने के लिए दिया गया, वहां पर क्या बार चलेगा? ये गलत थी। अगर इस चीज पे मोदी सरकार अगर संशोधन कर रही है, माननीय अमित शाह, नहीं तो अब ये हमने जो विषय उठाया सर नकवी, वो इसी पर आधारित है। ये जो मुतवल्ली हैं, इन लोगों की अवैध दुकानें बंद हो रही हैं, ये जो कर रहे थे वो अब नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए ये बौखलाहट है, और ये बौखलाहट आज आंदोलन के रूप में दिखाई दे रही है। मिसयूज वक्फ की संपत्ति पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि विश्वास करके कोई इंसान अपनी पर्सनल चीज को वक्फ को दान करता है, उसका मिसयूज किया गया, ये तो एकदम फैक्ट है। ठीक है, अवरल आपको भी लग रहा है क्या कि ये पूरा आंदोलन जो हो रहा है, जिसको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लीड कर रहा है, उसमें ओवैसी पहुंच रहे हैं और तमाम चीजें हम देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो रही हैं? ये दरअसल वक्फ बचाओ अभियान नहीं, दुकान बचाओ अभियान है। और क्या जब विरोध होता है तो क्या ये माना जाए कि प्रधानमंत्री मोदी और ये सरकार सही दिशा में प्रयास कर रही है? जी नहीं, देखिए, आपने कहा दुकान बचाओ अभियान, तो निश्चित रूप से दुकान बचाओ अभियान है, और ये अपने वोट बैंक को साधने का एकमात्र प्रयास है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है लाभ का, तो निश्चित रूप से इन्हीं लोगों को लाभ मिल रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट किसने अप्रोच किया? महुआ मोइत्रा हो गई, इमरान मसूद हो गए, इमरान प्रतापगढ़ी हो गए, और तमाम सारे पक्ष के लोग जो वोट बैंक साधने के प्रयास में थे, एक प्रकार से जिनके हाथ से मलाई छिन रही है, निश्चित रूप से वही सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किए। और कोई गरीब मुसलमान के बस का तो है नहीं सुप्रीम कोर्ट के किसी एडवोकेट की फीस को भरना। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है न्याय प्रणाली का और भारतीय जनता पार्टी का और केंद्र सरकार का और इस अमेंडमेंट का, तो निश्चित रूप से गरीब और आम मुसलमान के पक्ष का है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय डिवाइड एंड रूल का, तो कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन बांटो और राज करो की रणनीति के आधार पर चलता आ रहा है, और उसी आधार पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। और जनता अपने आधार पर तय करती रही और भविष्य में भी तय करेगी। 2014 में इन्हें मुंहतोड़ जवाब जनता ने दिया, 2019 में दिया, 2024 के लोकसभा चुनाव में दिया, तमाम सारे विधानसभा चुनाव में दिया। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी के लोग सुधरने को तैयार नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय वक्फ बोर्ड के द्वारा किस प्रकार से दावे ठोके जा रहे थे, कोलकाता के ईडन गार्डन्स पे दावा ठोका गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जमीन पे दावा ठोक दिया जाता है, दिल्ली हाईकोर्ट की भूमि पे दावा ठोक दिया जाता है, मुकेश अंबानी जी के निवास स्थान एंटीलिया पे दावा ठोक दिया जाता है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की जमीन पे दावा ठोक दिया जाता है। तमाम सारी जमीनों को कब्जाने का और दावा ठोकने का जो प्रयास किया जा रहा था, वो जनता के मध्य में है। और किस प्रकार से भूमाफिया के रूप में मैं समझता हूं ये वक्फ बोर्ड काम कर रहा था, वो जनता ने देखा। ओके, वो एक्सपोज हो गए, वो जितने मुतवल्ली हैं वो एक्सपोज हो गए हैं। अब वाचस्पति द्विवेदी जी, मैं आ रहा हूं, एक सवाल भी लीजिएगा, आप हैंड रेज कर रहे थे। ये जो वक्फ की संपत्तियां हैं, क्या वो राष्ट्र की संपत्तियां नहीं है क्या? ये मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि इसको लेकर बड़ा विरोधाभास है। क्योंकि अगर ये राष्ट्र की संपत्तियां हैं तो इसके लिए अगर चुनिंदा जो लोग हैं, मैं देखता हूं कि अब चूंकि जब राष्ट्र की संपत्ति, उस पर सबका अधिकार होना चाहिए, लेकिन सिर्फ चुनिंदा लोगों का या चुनिंदा वर्ग का जो है वो इस पर एक अधिकार हो, वो कहां तक सही है? वाचस्पति द्विवेदी जी। बिल्कुल, सबसे पहले तो सब आपके जी आशीष जी, सबसे पहले तो आपको क्लियर कर दूं कि मुतवल्ली का आखिर चयन कैसे होता है। मुझे उम्मीद थी कि हमारे दो मुस्लिम स्कॉलर और मुस्लिम हैं तो वो इस बात पर प्रकाश डालेंगे। मुतवल्ली का चयन कोई एक नहीं करता है, किसी प्रकार उसमें बिल्कुल पारदर्शी प्रक्रिया होती है। अगर कोई मुतवल्ली इस तरीके का काम करता है तो उसके अंदर ये व्यवस्था खुद ही निहित है कि उस मुतवल्ली को चेंज किया जा सकता है। अगर ठीक है, मुतवल्ली ने किसी ने आर्थिक अपराध किया तो उस समय आप ईडी का उपयोग क्यों नहीं किया? आपने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम उन पर क्यों नहीं लगाए? आपके पास सबूत थे। और जो दूसरी बात, आप जो वक्त जो आप
बिल 2025 लाए हैं, इसमें आप धारा उपधारा वो कानून बन चुका है तय कर रहे हैं कि मैं कोई बात नहीं, मैं कानून पर ही मैं कह रहा हूं कि उसमें आपने कहां पर निर्धारित किया, किस जगह पर ये लिखा हुआ है कि बस आप ना बस कांग्रेस पार्टी की स्थिति ना वाचस्पति द्विवेदी जी, बस एक सेकंड बस एक छोटा सा क्रॉस है, एक छोटा सा क्रॉस है, एक बस छोटा सा क्रॉस क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्रॉस क्वेश्चन है। कांग्रेस पार्टी अपनी स्थिति बहुत स्पष्ट कर दे कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ इन मुतवल्लियों के बारे में सोच रहे हैं कि गरीब मुसलमानों के बारे में भी सोच रहे हैं जिनको वक्त से कभी कुछ नहीं मिला। आशीष जी, बिल्कुल स्वतः इसका आंसर आपके पास उत्तर है कि जो अमेंडमेंट 2 हुए हैं वो कांग्रेस के समय ही हुए हैं। उस समय हाँ भाजपा का भी सहयोग हमें मिला और अन्य दलों का भी सहयोग मिला था वक्फ अमेंडमेंट बिल पे, ठीक है। उसमें ये पाया गया कि कमियां हैं, उनको दूर करने का ही तो प्रयास हुआ था। क्या ये कहना सही है कि ये संपत्ति अल्लाह की संपत्ति है? क्या ये राष्ट्र की संपत्ति नहीं है क्या वाचस्पति द्विवेदी जी? वक्फ की कोई भी संपत्ति राष्ट्र की संपत्ति नहीं है क्या? हमारे राष्ट्र में ही है। मैं इसको सवाल पूछूं, फिर आप तिरुपति मंदिर का, अरे आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, कुछ आप पहुंच जा रहे हो तिरुपति मंदिरों कहां? अरे आप पहले मेरे सवाल का जवाब मैं दे दूंगा आपका जवाब। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, पहले इसका तो बचने की कोशिश मत करिए। जब भुगली पड़ जाती है ना, नहीं मैं वही कह रहा हूँ। वाचस्पति द्विवेदी जी बड़ा एक साधारण सा सवाल पूछा, तब एक्सपोज होने से आप डर गए। अरे मैंने आपसे बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा, क्या वक्फ की संपत्ति राष्ट्र की संपत्ति नहीं है क्या? जवाब तो देने दीजिए, जवाब तो देने दीजिए। हाँ प्लीज। अगर जिस प्रकार वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को अगर आप राष्ट्र की संपत्ति कह सकते हैं, तो उसी प्रकार तो फिर इस धार्मिक ट्रस्टों पे, हिंदू धर्म या किसी भी धर्म की हो, उनकी प्रॉपर्टी को भी फिर हाँ बिल्कुल है, वो तो है, उसमें कौन रोकता है भाई? अरे कौन सी संपत्ति पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है? बिल्कुल है, अरे बिल्कुल है। देखिए हर चीज की व्यवस्था के लिए ट्रस्ट होते हैं, वो ट्रस्ट उस पर काम कर रही है। सुनिए, हर मंदिर पे बोर्ड लगा रहता है कि ये संपत्ति आपकी संपत्ति है, इसकी साफ सफाई का ध्यान आप रखें। क्या बात कर रहे हैं आप? हिंदुओं को टारगेट करने लग रहे हैं। कांग्रेस का ये बयान ये दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं है, चिंताजनक भी है। अवरल, मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि नहीं, एक मिनट अवरल, मैं आपको शामिल कर रहा हूं। मैं इनसे ये पूछ रहा हूं कि आप वक्फ बोर्ड को खत्म करने वाचस्पति द्विवेदी जी से मैंने ये सवाल पूछा। दर्शकों सुनिए, दर्शकों प्लीज देखिए, मैंने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से सवाल पूछा कि क्या वक्फ की संपत्ति राष्ट्र की संपत्ति नहीं है क्या? इस सवाल का जवाब ना देते हुए वो तिरुपति और अयोध्या और ना जाने कहां कहां पहुंच गए, हिंदुओं को कटघरे में खड़ा करने लगे। बाकी जनता सब जानती है, समझती है कि कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के गेंदों से बचने की कोशिश क्यों करती है। अवरल मलिक जी, देखिए तब से लीपापोती करने में लगे हुए हैं, अपना स्टैंड ये बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं। एक वर्ग का साथ, एक वर्ग का विकास, यही इनका उद्देश्य है। ये सेक्युलरिज्म में किसी प्रकार से विश्वास नहीं रखते, क्योंकि जिस प्रकार से बंगाल जल रहा है, ये कहां है, क्यों नहीं बोलते हैं? ये कोई सेक्युलरिज्म कांग्रेस पार्टी में नहीं है, ये इंडी गठबंधन में कोई सेक्युलरिज्म नहीं है। ये एक वर्ग का विकास करते हैं, सनातन धर्मियों को प्रताड़ित किया गया, मारा गया। हम तो कह रहे हैं आपकी मंशा वही है, आप उस मंशा को पूरा कर लीजिए, और अगर आप मंशा को पूरा कर लेते हैं तो फिर आप यही करिए ना। अरे पूरा आपकी मंशा यही, हम तो चाहते हैं। आप मुद्दे की बात करना नहीं चाहते, तथ्यों का दाग छोड़ना नहीं चाहते। ये राम मंदिर बीच में कहां से ले रहे हैं आप तिरुपति बालाजी मंदिर कहां से बीचों प्रवेश करा रहा है? वहां पर बहुत दिक्कतें हैं, आप ले आओ ना, अपना फेलुअर नहीं मानेंगे। बांग्लादेश से इंट्रोड्यूशन राम मंदिर तक हमारे पास जानकारी, आपके पास ये सब था, आपके पास हिंदू जासूसी एजेंसियां थी, उनका फेलुअर नहीं है, गृह मंत्रालय का हिंदू धर्म से है। आपको समस्या कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को सेट कर दीजिए, अभी सेट कर दीजिए, और किसी चीज से आपको पीड़ा नहीं है। 356 लगाइए ना, क्यों नहीं लगा रहे? टारगेट करना ये उसी पार्टी चाहते हैं जिस पार्टी ठीक है, मैं समझ गया। मैंने जो सवाल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से पूछा था उस पे वो डक्कर गए, उन्होंने जवाब नहीं दिया। नहीं,
हाजी नाजिम के पास मैं चलूंगा। हाजी नाजिम, अगर नहीं, एक मिनट रुकिए भाई, आ रहा हूं मैं वाचस्पति जी, आ रहा हूं मैं, हाजी नाजिम जी को शामिल करूंगा। गिव मी अ सेकंड। हाजी नाजिम निश्चित रूप से ठीक है। हाजी नाजिम, क्या आप ये मानते, हाजी नाजिम अब आपका वही सवाल रहेगा, जवाब मैं आपसे सुनना चाहूंगा, उम्मीद करता हूं उसका जवाब आपके द्वारा मुझे प्राप्त होगा। क्या वक्फ की संपत्ति राष्ट्र की संपत्ति नहीं है क्या? क्योंकि अगर ऐसा है तो सिर्फ निजी परिवारों को, रसूखदारों को ही इसका लाभ क्यों मिल रहा है, गरीब मुसलमानों को इसका लाभ क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है? हाँ आशीष जी, देखिए मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आज मुझे ऐसा लगता है कि भारत को जो माता कहते थे वो माता नहीं, आज भारत एक राष्ट्र है। क्योंकि आज राष्ट्र की भारत बात हो रही माता भी है, भारत राष्ट्र भी है, उसी के पर्यायवाची है, हम जैसा चाहें वैसा इस्तेमाल करें। आशीष जी, आपने राष्ट्र की बात करी, आपने माता की बात नहीं करी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आपने भारत को एक राष्ट्र माना। और रही बात ये, आप राष्ट्र की जमीन कैसे जमीन उसको घोषित कर देंगे? ये जमीन तो हमारे अपने बाप दादाओं की मिल्कियत है। अरे यार, राष्ट्र की जमीन तो राष्ट्र में ही तो है ना हाजी नाजिम, कहाँ है? पाकिस्तान में थोड़ी ना है। आप सब कहाँ रहते हैं? राष्ट्र के अंदर ही है, हम राष्ट्र से बाहर नहीं, हम आप सब कहाँ रहते हैं? और इंशाल्लाह इसी राष्ट्र के अंदर दफन भी हो जाएंगे। और रही बात है कि जिस तरीके की बात, अविनाश जी आपके पेट में दर्द होने लगता है भाई, आप ओवैसी साहब से डिबेट करने की बात करते हैं, हाजी नाजिम खान के सामने आप टिक नहीं पाते। नहीं, मैं आ रहा हूँ, मैं एक सेकंड में रोकना चाहूंगा। अब मैं अवरल प्लीज होल्ड ऑन। मैं सहर नकवी जी कुछ कहना चाह रही हैं, मैं मौका दूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा पहले हाजी नाजिम की बात पूरी हो जाए ताकि जनता समझ ले कि हाजी नाजिम जो एक बतौर मुसलमान, बतौर एक मुस्लिम स्कॉलर यहाँ बैठे हैं, उनकी क्या विचार हैं इस पर, राष्ट्र की जमीन है या नहीं? हाँ देखिए आशीष जी, देखिए हाजी नाजिम खान बड़े फख्र से कहता है कि मेरा मुल्क संविधान से चलता है और मुल्क का संविधान सर्वोपरि है। और अल्लाह का शुक्र है कि संविधान के तहत ही तो ये बदलाव हो रहे हैं। सुन लीजिए, हम सुप्रीम कोर्ट भी संविधान के तहत ही गए, लेकिन एक जो सांसद है, नहीं आप नहीं गए, सवाल तो यही है कि इस देश का गरीब मुसलमान नहीं गया सुप्रीम कोर्ट, वो नहीं गया सुप्रीम कोर्ट, वो अपने घर बैठ के सुकून से 2 रोटी खा रहा है भैया। ये दुकानदार गए हैं, दुकानदार गए हैं। आशीष जी आप सुनना ही नहीं चाहते। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अब हम सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सख्त टिप्पणी करने वाले अविरुल भाई बताइए कि उन्होंने गलत कहा। सुप्रीम कोर्ट को ये कहा कि अपनी सीमा के बारे में ये चर्चा बेहद महत्वपूर्ण है, ये चर्चा जारी रहेगी। हाजी नाजिम आप बनी रहेगा हमारे साथ, सभी मेहमान बने रहेगा। सहर नकवी जी जो है वो हैंड रेज करे थे, उनके पास ब्रेक से वापस आकर चलेंगे, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से लौटेंगे तो समझेंगे कि क्या वाकई में इस भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए, वक्फ रूपी जो भ्रष्टाचार, जो जमीनों पर अवैध कब्जे होते हैं, इसको छुपाने के लिए धर्म का सहारा लिया जा रहा है क्या? ये हम सहर नकवी से समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखिए, वक्फ संपत्तियों का जो भी हिसाब किताब अब तक रहा है, वैसा हिसाब किताब अब बन नहीं पा रहा है। इसीलिए जो मुतवल्ली हैं, जो अब तक इसकी देखरेख के नाम पर करोड़ों कमा गए, करोड़ों डकार गए, आगे की भी तमाम योजनाएं थी, उनकी दुकानें बंद हो रही। इसीलिए जगह जगह जो है ये प्रायोजित सो कॉल्ड आंदोलन और प्रदर्शन वो धरातल पर दिखाई दे रहा है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम एक बार फिर से चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ब्रेक पर जाने से पहले कि सहर नकवी जी से मैं सवाल लूंगा, तो सहर नकवी जी सीधा सवाल वही है आपसे, आपको भी लग रहा है कि वक्फ संपत्तियों की आड़ में अब तक जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसको छिपाने के लिए धर्म का सहारा ये कुछ परिवार या कुछ लोग ले रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उनकी दुकानें चलती रहें? देखिए, कुछ अमेंडमेंट्स जो इस टाइम हुए हैं जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, इससे मैं आपके साथ बिल्कुल अग्री करती हूँ कि भ्रष्टाचार हुआ है और बहुत सारी वक्फ की संपत्ति का अननेसेसरी यूज हुआ है, इलीगल यूज हुआ है, बहुत गलत तरीके से यूज हुआ है। लोग विश्वास पे देते हैं, भरोसे पे देते हैं। हर इंसान ये देता है कि मेरा काम अल्लाह की राह में मैं दान कर रहा हूँ, अपनी पर्सनल चीज, सरकार की नहीं, और पर्सनल चीज पे ही सजदा जायज है। किसी की कब्जा की हुई विवाद हुई चीजों पर सजदा भी जायज नहीं है। तो वहाँ मस्जिद, इमाम बाड़े कोई चीज बनाई भी नहीं जा सकती, दरगाह भी नहीं बनाई जा सकती। और रही बात राष्ट्र की संपत्ति की, तो पूरा देश ही राष्ट्र है और कंडीशन है इसकी, कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में एक कंडीशन है कि राष्ट्र की संपत्ति तो पूरा देश है। आपका 10 रुपए भी है, मेरा 10 रुपए भी राष्ट्र का है। पूरा राष्ट्र का जितना हम कमाते हैं, पूरे देश के नागरिक कमाते हैं, धन भी राष्ट्र का है, पूरा धन भी राष्ट्र का के नाम और पूरी संपत्तियां भी राष्ट्र के नाम। आपका मकान पर्सनल भी है राष्ट्र के नाम, मेरा मकान भी पर्सनल राष्ट्र के नाम। लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि देश पर आपदा आ जाए, इमरजेंसी लग जाए, इमरजेंसी जैसे हालात हो जाए, तो आपके 100 रुपए भी पड़े सरकार यूज कर सकती है बैंक में, हमारे 100 करोड़ भी यूज कर सकती है।
ये कंडीशन है। मेरी पर्सनल संपत्ति, चाहे मेरा 1 लाख का मकान हो या मेरा 1 करोड़ का मकान हो, सरकार यूज करती। इस कंडीशन में धन राष्ट्र का होता है, संपत्तियां राष्ट्र की होती। सर, असली हकदार कौन है? सर, असली हकदार कौन इन संपत्तियों का? पूरी कौम असली हकदार होनी चाहिए या सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग? देखिए, पूरी कौम इसकी हकदार है संपत्ति का। लेकिन फिर मैं एक बार कह रही हूँ कि चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं है, सामाजिक कार्य करने की संविधान को कह रहे हैं धार्मिक स्वतंत्रता 25-26 के तहत नहीं, ये एक धार्मिक आयोजन है, धार्मिक आयोजन है। वाचस्पति द्विवेदी जी, एक तरफा तो बात आप करते हो, आपकी हिम्मत नहीं है ये एक्सेप्ट करने की, राष्ट्र की संपत्ति तक तो आप बोल नहीं पाए। ये तो स्थिति है आपको वोट बैंक की, जो कि फिसल चुका है। अब आपके हाथ में मुसलमान वोट बचा नहीं है, फिर भी जो है आप प्रयास जो है वो लगातार कर रहे हैं। आपका सारा वोट बैंक शिफ्ट हो गया क्षेत्रीय पार्टियों पे। वो बिहार में आरजेडी ले गई आपका सारा वोट, यूपी में अखिलेश यादव ले गए आपका सारा वोट, बचा कुछ है नहीं। स्थिति है बहुत जस के तस खराब, बिना अकेले दम पे चुनाव लड़ नहीं सकते। बातें आप दुनिया भर की कर रहे हैं। चिंता करें, विश्व हिंदू परिषद की चिंता करें। अरे हमें किसी की चिंता नहीं करनी है। आप जो कोशिश कर रहे हैं, आप कुछ रसूखदारों को बचाने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो ना दिख जाता है, वो एक्सपोज हो जाते हैं आप लोग। मैं यह कह रहा हूं कि ये जो भ्रष्टाचार अब तक हो रहा था, इसमें आप स्वीकार करने को तैयार नहीं है। द्विवेदी जी, आप स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आप हैं द्विवेदी, हैं ब्राह्मण, और मैं आपसे अगर सवाल पूछ रहा हूं तो आपसे मैंने पूछा कि जो भ्रष्टाचार अब तक हो रहा था, वो भ्रष्टाचार को आप इग्नोर करते हुए पहुंच गए कहां? वहां दो दल, हम तो हमारे दो की पार्टी थी। बहुत बुरे हाल है। ठीक है, मैं रोक रहा हूं वाचस्पति द्विवेदी जी। तो ये कांग्रेस पार्टी की स्थिति है, आप समझ सकते हैं।